सी न्यूज़ भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ सेवानिवृत्त डी एंजर्स कल्याण संघ जनपद अलीगढ़ की मासिक बैठक आज एकता भवन पीडब्ल्यूडी कॉम्प्लेक्स में हुई। सभा के अध्यक्ष पीसी भारद्वाज रहे। मंच पर वीके गुप्त, रेवती सिंह, अतिरिक्त महासचिव राजन लाल जायसवाल समेत कई उपस्थित रहे। वहीं बैठक का सफल संचालन सादिक अली जनपद सचिव ने किया। सभा को संबोधित करते हुए रेवती सिंह ने प्रदेश के पत्रों को पढ़कर सुनाया। साथ ही बताया गया कि लखनऊ में केंद्र की बैठक में 4 अप्रैल को होगी, जिसमें अलीगढ़ से 5 प्रदेश और मंडल के पदाधिकारी भाग लेंगे, जहां मांग पत्र पर विचार होगा। भाजी क्या शुभ नाम है और आज ये जो संस्था की बैठक हो रही है और किस संबंध में हो रही है, किन समस्याओं को? हमारी ये मंथली बैठक होती है, हर महीने होती है 10 तारीख को, और इसमें हम जितनी भी समस्याएं होती हैं सदस्यों की यहाँ पर पहले अपने स्तर से निपटाते हैं। इनको कोई समस्या ऐसी होती है जो हमारे बस की नहीं होती है, उसको केंद्र स्तर पर निपटाते हैं। और हम केंद्र की मीटिंग हमारी अब जो है वो अप्रैल में 4 अप्रैल को है, और हमारे यहाँ से अभी मतलब 3-4 पदाधिकारी जा रहे हैं वहाँ पर। जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो सब जा रहे हैं वहाँ पर, और जो समस्याएं यहाँ की इकट्ठी कर रहे हैं हम वो समस्याएं ले जा करके वहाँ रख देंगे और उनका फिर वो समाधान होता है। तो इस तरह से ये मीटिंग हमारी हर 10 तारीख को होती है, और ये सेवानिवृत्त डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ संस्था का नाम है। क्या ये पेंशनर की जो समस्या है, इंजीनियर्स की जो समस्या है, वो सरकार में कितनी अभी तक सरकार के द्वारा सॉल्व कराई गई हैं और कितनी अभी रह गई हैं? देखिए, समस्याएं जो हमने ज्ञापन दिया था उसमें मतलब जो है लगभग 18 समस्याएं थी हमारी, और हमारे संगठन में जो मतलब JPWC है जिसका के ज्ञापन दिया था उसमें 18 ही संस्थाएँ हैं, 18 ही मतलब जो गवर्नमेंट के संगठन उसमें शामिल हैं, जिसमें IAS PCS अधिकारी सभी शामिल हैं उसमें, रिटायर्ड। तो उसकी समस्याओं में मतलब जो सब दिया है हमने, तो उसमें मेन मांग जो है एक्चुअली वो सबसे बड़ी मांग तो यही है कि जो हमारे जैसे पेंशन का जो पीरियड गैप है जो केंद्र ने लगभग मंजूर कर दिया है, कोर्ट ने भी उसका आदेश कर दिए हैं, और वो 60 साल के बाद में 65 साल की जब उम्र होती है तो उसमें 5% तनख्वाह पे प्लस DA दोनों बढ़ेंगे। इसके बाद में 70 साल की उम्र में 10% और 75 साल की उम्र में 15%, और जब 80 साल की उम्र हो जाती है पूरी तो उसमें मतलब जो है 20% होता है, जो मतलब लागू चल रहा है। ये 3 स्लैब जो है बीच के गायब कर दिए थे गवर्नमेंट ने, तो इनके लिए प्रयास हो रहा है। केंद्र की तरफ से भी मतलब प्रयास हुआ है और उसमें सफलता मिली है। हाई कोर्ट ने भी जो है जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने भी मतलब ये कहा है कि इसको मतलब जो है ये सही है, इसको किया जाए। तो ये लगभग संभावना पूरी है, और ये 4% DA बढ़ाया इसके लिए। अभी इन्होंने 4% DA बढ़ने से ये मिला करके अब 50% हो जाता है। तो ये नियम है 7th पे कमीशन का जो मतलब नियम है उसमें मतलब जो है 50% पर ये DA जब हो जाता है तो ये पे में मतलब मर्ज हो जाता है, और उसके ऊपर से अलग से मतलब जो नया स्केल बन करके आता है, नया मतलब जो पेमेंट उसका होता है। तो इसलिए वो भी उसकी भी अभी इन्होंने खोला नहीं है, लेकिन ये हम केंद्र में रखेंगे ये बात कि भाई इसको मतलब ओपन करना चाहिए ना। जब नियम है, गवर्नमेंट के आदेश हैं, और मतलब जब भी कोई इस तरीके का होता है 50% DA होने पर तुरंत ही मतलब उसका मर्ज करने का होता है। इन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं किया, तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। जी, क्या शुभ नाम है और आज ये किस संबंध को लेकर बैठक हो रही है? मेरा नाम पीसी भारद्वाज है, मैं जनपद अध्यक्ष हूँ, और हमारे रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स कल्याण संघ की ये बैठक होती है मंथली। इसमें अपने पेंशनर्स की जो समस्याएं होती हैं उन पर विचार विमर्श किया जाता है। कोई दिक्कत होती है तो उसे मतलब उसका निराकरण करने के बारे में सोचा जाता है, सुझाव लिए जाते हैं, और इसी तरह से क्रम चलता रहता है। और हमारे जो केंद्र स्तर पर जो है केंद्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है 4 अप्रैल को, उसमें हमारे साथी लोग जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो जाते हैं, और वहाँ पे यहाँ क्षेत्र की जो भी समस्या होती है उन्हें रखते हैं, और जो हम यहाँ नहीं कर पाते समस्याओं का निराकरण वो हमारा केंद्र स्तर से कराने की कोशिश की जाती है। क्या इस सरकार में पेंशनरों की समस्याओं का पूर्ण तरह से समाधान जो हो रहा है उससे आप लोग संतुष्ट हैं क्या? नहीं, पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं है, इसलिए तो प्रयास करना पड़ता है हम लोगों को। अभी क्या क्या समस्या है, मुख्य क्या क्या समस्या है?
मुख्य समस्या तो हमारा एक तो वो चल रहा है कि हमारा जो एक वेतन 7600 का जगह 8700 होना था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। उसके लिए कार्रवाई चल रही है। और जो पेंशन के बारे में जो है ना 65 वर्ष की आयु पर 5% जो है एक तरह से इंक्रीमेंट होता है पेंशन में, वो उसके बारे में चल रहा है। एक 75 साल का चल रहा है जो 70 पे और हाँ 70 पे 10 और जो 80 पे चलता था उससे 75 की मांग है और 80 पर के बारे में मांग चल रही है। तो उम्मीद तो करते हैं कि हम अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। थाना दिल्ली गेट शाह जमाल डबल टंकी के सामने अकबरी मस्जिद पर एक व्यक्ति नमाज पढ़ने आया हुआ था। उसने अपनी गाड़ी मस्जिद के बाहर खड़ी की थी। नमाज पढ़ने के बाद जब वो निकला तो उसकी गाड़ी वहां पर नहीं थी। बराबर में लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक को चुराते हुए चोर नजर आए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मथुरा रोड चंद्रा गार्डन में एचडी ट्रेडर्स की तरफ से ऑस्कर अवार्ड सेमिनार और कंपटीशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। एचडी ट्रेडर्स के ओनर गोविंद वाजनेव द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा ये प्रोग्राम 16वां प्रोग्राम है। ऐसे ही प्रोग्राम हमारे द्वारा लगातार कराए जाएंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। वहीं एचडी ट्रेडर्स के ओनर गोविंद वाजनेव के द्वारा अलीगढ़ पहुंचे मुख्य अतिथि इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी खुशी शेख का जोरदार स्वागत किया गया। उनको गोविंद वाजनेव व पत्नी दिया वाजनेव व उनकी टीम के जोरदार स्वागत व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। वहीं खुशी शेख ने अपने विचार रखे। वहीं अलीगढ़ पहुंचे इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट मोहित मुआ का भी जोरदार स्वागत व सम्मान किया गया। वहीं मोहित ने प्रोग्राम में आई महिलाओं को स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। वहीं आकांक्षा ब्यूटी पार्लर की ओनर नीलम जैन के द्वारा खुशी शेख का मेकअप भी किया गया। नए प्रोग्राम में शामिल होने आए अतिथियों का इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी खुशी शेख व इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट मोहित मुआ द्वारा शील्ड देकर सम्मान किया गया। वहीं आपको बता दें कि आयोजन में 3 जज भी बनाए गए थे। जीते हुए लोगों को फर्स्ट प्राइज 42 इंच की LED, सेकेंड प्राइज 8 kg वॉशिंग मशीन, 22 रिंग लाइट दी गई। मेरा नाम गोविंद वाजनेव है। आज किस तरह का प्रोग्राम किया गया सर आपके द्वारा? आज हमारे यहाँ अवार्ड फंक्शन कराया गया था और कंपटीशन शो करा रहे हैं हम अपना। और मोहित कुमार मुआ और हमारे तीनों जज हैं, आज फर्स्ट सेकंड थर्ड कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पर। इस प्रोग्राम को कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम महिला को आत्मसम्मान बनाना उनका। जो आजकल महिलाएं जो कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये मेरा मेन उनको आगे बढ़ाने की क्या योजना है, किस प्रकार बढ़ाएंगे? देखिए, अभी तक हम जो है अभी तो यही था कि हम उनको बढ़ाए रहे थे, लेकिन अब उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है और बड़े बड़े सेमिनार हमारे करा रहे हैं और वो बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। तो हम उनको क्यों ना बढ़ाएं जब वो हमें चाहिए। कंपनी की तरफ से हुआ है? देखिए, हम अपना एचडी ट्रेडर हमारी ओम प्रोडक्शन है, हमारी अपनी खुद की अपनी ब्रांच है और हम अपना खुद का कराते हैं। क्या ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी प्रोग्राम? हम ये आज हमारा 16वां सेमिनार है। हम इससे पहले 15 सेमिनार और भी करा चुके हैं। अलीगढ़ में कितनी बार होती है? अलीगढ़ में हम 16 बार करा चुके हैं। और आगे क्या उम्मीद रहेगी आप लोगों से? किस तरीके का मूवी कराएंगे महिलाओं को? अभी हमने सितंबर के महीने में एक और हमने कराया है जिसमें हम शिल्पा शेट्टी को बुला रहे हैं और हम उसमें आर्टिस्ट जो मेकअप आर्टिस्ट है या तो हम ओजस राजानी या अतुल चौहान को बुलाएंगे। ये जो प्रोग्राम हो रहा है आपके द्वारा, किस तरह के इसमें लोगों को सम्मानित किया जाएगा? इसमें हमने जो सम्मानित किया है जैसे कि अवार्ड से और सर्टिफिकेट से हमने सम्मानित किया गया है। क्या क्या है, मतलब रनर फर्स्ट सेकंड थर्ड किस तरीके से? फर्स्ट में हमने ये रखा है 43 इंच की LED TV है जो कि ये है और 8 किलो की वॉशिंग मशीन है जिसमें सेकंड में रखी गई है और थर्ड में हमने ये रखी है वो रिंग लाइट रखी गई है। टोटल कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पार्टिसिपेट में अपने 18 लोग हैं। 18 में से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालेंगे और हम चौथा और पाँचवा हमने और निकाला इसमें इनाम जो है। चौथे पे बेस्ट आइज मेकअप का रखा है हमने और पाँचवें में हमने बेस्ट हेयर स्टाइल का रखा है हमने। आप किस पद पर हैं? मैं किस पद पर हूँ? मैं तो आपकी सेवा के पद पर हूँ। आप कौन है इसमें? देखिए, मैं इसका आप कह सकते हैं एक सेवक भी कह सकते हैं, एक डायरेक्टर भी कह सकते हैं, एक प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, सारा कुछ आप कह सकते हैं। करने और कराने वाले हम सभी लोग हैं। अच्छा, किस तरीके का आज ये आपने प्रोग्राम इवेंट? आज जो प्रोग्राम रहा है उसमें मोहित कुमार मुआ जी जो आए हैं हमारे, उन्होंने क्लास दी है सभी को, सिग्नेचर ब्राइडल मेकअप लुक सिखाया है। और जो खुशी मैम आई हैं
वो अभी उन पे मेकओवर हो रहा है, फिर वो सभी को अपना दिखाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है जो आज आपने ये प्रोग्राम रखा है? आज का जो प्रोग्राम है उसका हमारा थीम यही है कि जो लोग सर की एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, जो लोग इतना दूर जाके मेकअप नहीं सीख सकते, उन्हें अपने नज़दीकी यहाँ अलीगढ़ में ही वो क्लास कर सकें और उन्हें ये सीखने का मौका मिले। अच्छा, किस तरीके की आज जो इन्होंने सिखाया है और इससे कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा अलीगढ़ में? नहीं, लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो लोग सर ने दिखाया है करके वो लुक सभी के लिए नया था, वो जो ट्रेंड में है वही सर ने बताया है, सभी को बहुत अच्छा लगा। HD ट्रेडर्स की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जी आगे भी होते रहेंगे? जी, ये हमारे साल में 2 से 3 बार हम इन्हें कराते रहते हैं, हर 3 महीने के गैपिंग से हमारा इवेंट होता रहता है। आप किस पद पर हैं? जी, मैं HD ट्रेडर्स की ऑनर हूँ, मिस दिया वाजने। दिया जी, ये जो लोग आए हुए हैं कहाँ से आए हुए हैं? जी, हमारे यहाँ लोग आज नेपाल से, भूटान से, अलीगढ़ से, नोएडा से, दिल्ली से, सभी जगहों से आए हुए हैं। क्या इनको सम्मानित भी किया गया है? जी, इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है और जो भी हमारा कंपटीशन चल रहा है उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ देकर उनको विजय घोषित किया जाएगा। क्या क्या प्राइज देंगे? फर्स्ट प्राइज़ है हमारा 42 इंच की LED टीवी, सेकंड प्राइज़ रहेगा 8 kg वॉशिंग मशीन और थर्ड प्राइज़ रहेगा रिंग लाइट। इसमें कितने लोगों ने इसमें इसमें आज जो हमारी गैदरिंग है वो 175 लोगों की गैदरिंग है टोटल। ठीक है। अलीगढ़ में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा मेकअप सेमिनार हुआ है, अमेजिंग सा मेकअप सेमिनार, बहुत सारे बच्चे आए सीखने के लिए। और सेमिनार जो एक सम्मेलन के जैसा होता है कि अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं और अपना एक दिन का मास्टर क्लास लेके एक सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो बड़ी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट के जो फ़ीस नहीं भर पाते हैं, तो उनको वो अफोर्डेबल नहीं होते, तो वो एक ऐसे छोटे छोटे सेमिनार अटेंड करके अपना अलग अलग मेकअप का टेक्निक सीख के जाते इस हैं। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य ये उद्देश्य है कि जो भी बच्चे मेकअप सीखना चाहते हैं, जो बच्चे ज़्यादा पैसे से क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये मेकअप सेमिनार्स अटेंड करके वो अपना मेकअप टेक्निक सीखते हैं। वो भी अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट से और अलग अलग सर्टिफिकेट उनको मिलता है, तो इससे उनकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ती है। तो मैम, इस प्रोग्राम में आप कहाँ से चल के आई हैं? चलकर मतलब कहाँ से आई हैं आप? मैं मुंबई से आई हूँ और मैं मुंबई से आई हूँ और हमेशा लोग मुझे अलग अलग स्टेट के लोग मुझे बुलाते हैं सेमिनार के लिए, और एज अ मॉडल मुझे रिप्रेजेंट किया जाता है लोगों के सेमिनार में। जैसे मोहित जी को रिप्रेजेंट किया है कि वो मेकअप आर्टिस्ट है और मैं एक मॉडल हूँ, तो और ये अलीगढ़ में मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत अच्छा क्राउड है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैम, इंस्टाग्राम पे आपके 3.4 मिलियन व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं, आप कैसा देख पाते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का इतना प्यार देने के लिए। 3.4 मिलियन फॉलोअर्स के, यूट्यूब पे भी मेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और फेसबुक पे 2 मिलियन के करीब होने वाले हैं, और सभी लोगों का ये प्यार है जो इतना लोग मुझे प्यार करते हैं, और बस। अलीगढ़ में कैसा लगा? बहुत अच्छा, कैसा स्वागत? बहुत अच्छा। सर, ये वाला क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ये एजी की तरफ से जो प्रोग्राम जो किया जा रहा है, इस प्रोग्राम जो एजी की तरफ से किया जा रहा है, उन पर क्या संदेश देना चाहिए आप? कि और धन्यवाद देना चाहिए। जी, बहुत ये जो बच्चों को जो मौका मिलता है ये अच्छा है कि एक बड़े आर्टिस्ट के साथ एक दिन का मिलने का मौका उनको दिया जाता है, उनसे मेकअप सीखने का मौका दिया जाता है। और मैं चाहूँगी कि एजी ट्रेडर्स जो गोविंद जी की जो कंपनी है वो ऐसी भी बहुत अलग अलग मेकअप सेमिनार्स करते रहे और बच्चों को मेकअप के लिए बहुत सारा टेक्निक सिखाने के लिए अलग अलग आर्टिस्ट से वो कनेक्ट करवाते रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों के द्वारा अधिकारियों को जगाने के लिए एक ज्ञापन सौंपते हुए शहर में ईदगाहों की सफाई कराने की मांग की है। ओवैसी की पार्टी के पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अभी हमारे द्वारा अधिकारियों को ज्ञापन देकर जगाया जा रहा है। जल्द ही ईद की नमाज से पहले साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि कल से रमज़ान माह की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद ईद उल फितर की नमाज 1 महीने बाद पढ़ी जाएगी। उससे पहले अधिकारियों को जगाने के लिए ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दर्जनों पदाधिकारियों के द्वारा कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जगह जगह गंदगियों से अटी हुई ईदगाहों को लेकर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रेरणा ऐप के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि प्रेरणा ऐप हमारी निजी जिंदगी में दखल देने का काम कर रही है। ये ऐप हमारा पर्सनल डाटा चुराने का काम करेगी। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई फोन में निजी सिम डालने का शिक्षक विरोध कर रहे हैं। अगर देहात में नेटवर्क नहीं आता है तो हमारी उपस्थिति दर्ज नहीं मानी जाएगी और एक दिन का वेतन काटा जाएगा। ये एक दिन का वेतन काटने का कारण हमारी कल को नौकरी पर भी भारी पड़ेगा। अगर सरकार धरना प्रदर्शन से नहीं मानेगी तो हम शिक्षा निदेशालय पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा त्योहार रमजान मुबारक, ईद उल फितर, होली के शुभ अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु ज्ञापन दिया गया। इसमें क्या मांग करी गई? इसमें जिलाधिकारी महोदय को हम दे देंगे ये ज्ञापन। कुछ नहीं है, इसमें ये कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर ढंग से बनाए रखा जाए, साफ सफाई बना करके रखा जाए, जिससे कोई शरारती तत्व माहौल ना बिगाड़ सके। इसी संबंध में ज्ञापन दिया। बंदूखा के मतलब संयुक्त नेतृत्व में हमें पार्टी से निर्देश प्राप्त हुआ कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं आली जनाब डॉक्टर महताब चौहान साहब, और अलीगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पर, क्योंकि रमज़ान कल से शुरू हो रहे हैं, फिर होली भी है 24-25 मार्च में, और अम्बेडकर जयंती और बैसाखी का त्यौहार है। इन त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी को हम ज्ञापन देने आए हैं कि जो रमज़ान शुरू हो रहा है, मस्जिदों पर सफाई व्यवस्था, चूना, कीटनाशक दवाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था की समुचित व्यवस्था इंतजाम किया जाए और उसका निर्देश संबंधित विभागों को दिए जाए। तो ईदगाह साजमाल जो है जर्जर अवस्था में, सामने जो है गंदगी के अंबार हैं। नहीं, जो शाहजहां ईदगाह हो, चाहे जीवनगढ़ ईदगाह हो, चाहे जमालपुर ईदगाह हो, जब ईद की नमाज से पहले तक इन्होंने व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई, तो हम उसके लिए भी जिलाधिकारी और नगर आयुक्त और महापौर से मिलेंगे, और ईद की नमाज से पहले तो ईदगाहों पर कहीं जल भराव है या पानी की लीकेज है या कूड़े की व्यवस्था है या कहीं गंदगी है, उसको सफाई व्यवस्था अगर इन्होंने सही नहीं कराई तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन अधिकारियों का घेराव कर इनको मजबूर कर देगी ईदगाह और उनकी सफाई के लिए। आज के संबंध में किन मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा जाएगा? देखिए, मैं जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़ और महानगर अध्यक्ष बंदूखा, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब महताब चौहान साहब के निर्देश पर हम यहाँ अलीगढ़ के जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं कि आगामी कल से पाक महीना रमज़ान शुरू होने जा रहा है, और रमज़ान महीना शुरू होने जा रहा है और एक महीने बाद ईद है, बीच में 24-25 तारीख की होली है, फिर अम्बेडकर जयंती है, बैसाखी का त्यौहार है। तमाम जो त्योहारों के मद्देनज़र रखते हुए हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि इन त्योहारों के मद्देनज़र रखते हुए जनपद के सभी तहसील, सभी इलाकों में, सभी नगर पंचायतों में और नगर निगम अलीगढ़ में जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ पर सफाई व्यवस्था चाक चौबंद कराई जाए। प्रतिदिन वहाँ तरावी की नमाज होती है तो वहाँ पर चूने का छिड़काव किया जाए, और गली मोहल्ले में, क्योंकि इस समय मच्छरों का प्रकोप है और डेंगू का जो डंक है वो पैर पसार रहा है, तो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाए, और तमाम जो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिए जाएँ, और होली और रमज़ान और ईद, अम्बेडकर जयंती, बैसाखी के त्योहारों को देखते हुए सारी, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, वो संबंधित विभागों को जिलाधिकारी निर्देशित कर ये सारी समस्याओं का हल कराएं। इसीलिए हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। इन मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। पर शिक्षकों के ऊपर तगलकी फरमान जारी हुआ है, हाजिरी देनी होगी, और सभी हमारे जितने भी रजिस्टर हैं उनको क्लियर किया जाएगा। उसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन है। ये प्रदेश के हर जिले में धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग इस चीज़ को कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षक
इस डीजल हर्जी। ये मान लीजिए आप अगर किसी दूर दराज में हमारे शिक्षक नौकरी करते हैं, वहाँ पर नेटवर्क की इतनी दिक्कत है, अगर हमारी उपस्थिति अगर इससे नहीं लग पाएगी तो हमारी तुरंत 1 दिन का वेतन कट जाएगा। 1 दिन का वेतन कटने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। मैं आज यहाँ पर ये भी अनाउंस करने वाला हूँ, ये भी आज यहाँ पर मैं अपने शिक्षकों के साथ में यहाँ पर ये कहने वाला हूँ कि अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो उनको 10 दिन का वक्त दिया जाता है। अगर वो नहीं मानेगी तो निर्देशालय घेरने का काम भी हम लोग करेंगे। डिजिटल अटेंडेंस का क्या उसमें टेक्निकल क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो टेक्निकल ये दिक्कत आ रही है कि उन्होंने हमको टैबलेट दिए है, लेकिन टैबलेट में हमको सिम नहीं दिया। अब हर व्यक्ति अपना सिम डालकर अगर उसमें करता है, उसको ऑनलाइन करता है तो उसका पूरा डाटा जाएगा। वो नेटवर्क की समस्या है। तो अगर ये दूर दराज में हमारे अलीगढ़ से लोग जाते हैं, कम से कम 60-70 किलोमीटर हम लोग सफ़र करते हैं, वो किस तरह से डिजिटल हर्जी को करते हैं? आप गाँव में जाकर देखिए कितना नेटवर्क आता है। जब नेटवर्क ही नहीं आएगा तो फिर डिजिटल हर्जी का मतलब कहाँ से होता है? आपको समस्या डिजिटलाइजेशन से है या नेटवर्क से है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले शिक्षकों को ही चोर को घोषित किया जाए। शिक्षकों को पे सबको संयुक्त परिषद के कर्मचारियों पे लगाया जाए। पूरे जितने भी विभाग चल रहे हैं उन सब पे एक साथ लगाया जाए। हम भी करने को तैयार हैं। तो केवल शिक्षक ही चोर क्यों है? शिक्षक ही केवल अगर 5 मिनट की अगर वो थोड़ा लेट पहुंचता है तो 5 मिनट की चोरी कहलाती है। इतने गोरख धंधे हो रहे हैं, इतना जो है सारी घोटाले हो रहे हैं, इनको रोकने का काम सरकार नहीं कर रही है। केवल शिक्षकों पे पाबंदी लगाने का काम कर रही है। शिक्षक एक पद है, पद नहीं है। शिक्षक एक पद नहीं है, एक कर्मा है। जिस तरह से आपके चाणक्य जी ने कहा कि धनानंद, मुझे चिंता या भीख की आवश्यकता नहीं, मैं शिक्षक हूँ, मैं अपना पोषण करने वाले राजाओं को निर्माण स्वयं करूँ। अगर सरकार ने मांग नहीं मानी आपकी तो? अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो जल्दी ही हम होली से पहले ही निर्देशालय का घेराव करेंगे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद हमारा प्रांतीय नेतृत्व जो कहेगा, हम कलम छोड़कर सड़कों पर उतरकर यहाँ से लेकर लखनऊ की सड़कों को काटने का काम करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा के। अलीगढ़ में अनूप शहर रोड गांव भगवानगढ़ी पुल के पास जलभराव और अतिक्रमण को लेकर स्थानीय भगवानगढ़ी लोगों ने रोड पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके तहत थाना कुआरसी पुलिस ने 10 लोगों के नाम मुकदमा पंजीकृत किए हैं। पंजीकृत मुकदमा होने के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। इसको लेकर ग्रामीणों ने अपनी शिकायत समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धननगर से की। लक्ष्मी धननगर आज ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर एसएसपी अलीगढ़ से मुलाकात की और कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया। उधर कप्तान ने स्वयं नगर आयुक्त से बात की और कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का तुरंत समाधान का अनुरोध किया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कप्तान साहब से मुलाकात हुई आपकी? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जो धरना दिया था भगवानगढ़ी पे, हाँ, जल भराव की समस्या थी, जो गंदगी का मर लगा पड़ा उसकी समस्या थी, तो उसके खिलाफ गंदगी भी थी और जल भराव, और वहाँ आम जनमानस बहुत परेशान है। आप एक बार जाके देखिए लोग कितना परेशान है, वहाँ रहना दुश्वार हो रहा है। तो धरना प्रदर्शन किया था, FIR कर दी इन लोगों के खिलाफ, गांव वाले लोगों के खिलाफ। तो अभी उन्होंने बताया कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है FIR हटा दी जाएगी। बड़ी बात और की, जो उनके विभाग का मसला नहीं था, उसके बाद भी नगर निगम को फोन किया और कहा कि 1 हफ्ते के अंदर समस्या का समाधान। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।